सपनों की रानी कब आएगी तू। ये देखो भाई ट्रेन जा रही है। दोस्तों ये है माल रोड, आप देखो दार्जिलिंग का माल रोड, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो तो स्वागत करता हूँ नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे। जी हाँ दोस्तों, पीछे है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन और आज हम जाने वाले हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से दार्जिलिंग के लिए। और यहाँ पे हमने ये देखो गाड़ी हायर कर लिया है, बुक कर लिया है। कि कैसा क्या पड़ा है ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी है 73 किलोमीटर। दोस्तों अगर यहाँ पे आप शेयरिंग से जाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको सूमो मिल जाएगा। इसका क्या प्राइस वगैरह होगा ये वीडियो के अंत में या बीच पे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो, मैं गाड़ी का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। हमारा गाड़ी ऊपर आप देख सकते हो, हमारा जो लगेज है वो बांधा जा रहा है। फिरोज भाई उधर हमारा लगेज बांध रहे हैं। ये देखिए ये देखो हेलो भी कर रहे हैं। और ये है गाड़ी, देख सकते हो कुछ ऐसा ये गाड़ी है। ये देखो वेस्ट बंगाल का नंबर भी है और गाड़ी का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका क्या प्राइस है ये भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल नाम तो लिखा ही नहीं है यार इस गाड़ी पे। फिरोज भाई ये गाड़ी कौन सा है? वेस्ट बंगाल का गाड़ी है। वेस्ट बंगाल का तो है। कहाँ है लोगो? लोगो निकल गया ना। अच्छा लोगो निकल गया। लोगो दुकान लगवाई है अपना। और हमारे साथ है पंडित द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, अनुराग है, सूरज है। ब्लॉग में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि दार्जिलिंग हम कितने रुपए में जा रहे हैं हायर करके और सूमो से कितना फेयर लगता है। इसके साथ साथ वहाँ पे होटल का बताऊंगा, कहाँ पे घूमना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं शहर के अंदर और ये हाईवे है और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी दार्जिलिंग के लिए। रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो, जो कि 4 लाइन का है। हम सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। इसके बाद भाई साहब जब हम सिलीगुड़ी से निकले यानी कि जलपाईगुड़ी से, तो हमको देखने को मिले बहुत सारे चाय के बाग। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरीके से पानी से छिड़काव हो रहा है चाय के बाग पे। जब आप दार्जिलिंग जाते हो तो आपको काफ़ी खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको पहाड़ी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों रोड के दोनों तरफ आपको चाय के ही बाग देखने को मिलेंगे। इस दोनों साइड देखोगे तो आपको चाय के ही बाग देखने को मिलेंगे, क्योंकि दार्जिलिंग में जो सबसे अच्छी चाय होती है वो दार्जिलिंग में ही होती है और दार्जिलिंग के मिरिक में होती है। अब हम लोगों ने पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो पहाड़ की रोड काफ़ी खूबसूरत और शानदार थी और हमें 73 किलोमीटर तक ही पहाड़ पर ही चलना है। और ये देखिए सामने एक सिटी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कुर्सोंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के रील वगैरह भी काफ़ी सारी आती हैं। और कुर्सोंग में आप देख सकते हो हमको देखने को मिली टॉय ट्रेन की रेल की पटरी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर दार्जिलिंग और कुर्सोंग में जो है जो ट्रेन चलती है वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन है और सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर यह ट्रेन चलती है। ये देखिए, और हो सकेगा तो मैं आपको जो है उस ट्रेन का भी नज़ारा दिखाऊंगा। आपको मैं दिखाता हूँ टॉय ट्रेन। ये देखिए सामने जा रही है, हॉर्न भी बजा रही है, लेकिन ये गाड़ी आगे से हट जाए तो मज़ा ही आ जाए। टॉय ट्रेन का मज़ा लेने का। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये देखो चलिया जा रही है, वो देखो होती है उधर चला स्टेशन पे आ गया शायद। अभी मैं दिखाता हूँ बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारे के साथ। और ये आगे अबड़म गबड़म सबड़म गाड़ी जा रहा है, इस वजह से दिख नहीं रहा। अभी बराबर में आएगा फिर पूरा मजा आएगा। ये फॉक फॉक सा शीशा पे तुम हो गया, इसका धुआं निकल रहा है शायद। मोड़ मोड़ पे जा रही है। बहुत ही अच्छा व्यू, ट्रेन भी साथ में चल रही है। मजा आएगा। ये देखो टॉय ट्रेन आराम आराम चलने का भाई। थोड़ा मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये देखो भाई ट्रेन जा रही है, इसमें यात्री बहुत ही कम है। भगवान कसम इधर आ जाए इस तरफ तो मजा ही आ जाए। ये देखो भाई, ये देखिए यहाँ पे टॉय ट्रेन। ये देखो भाई
दोस्तों आप देख सकते हो हम दार्जिलिंग जो सिटी है वहाँ पे आ चुके हैं और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट भी है, ये आप देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाएंगे। देख सकते हो फाइनली हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। सामने काफ़ी खूबसूरत सा व्यू, ये देखिए घंटाघर भी है यहाँ पे और ये दार्जिलिंग शहर, ये देखिए ऐसा कुछ नज़र आता है। अभी हम रूम के लिए आए हैं दोस्तों, अभी हमें दार्जिलिंग में और यहाँ पे हमको रूम मिल चुका है। रूम आपको टूर कराता हूँ कैसा रूम है। ये आप देखिए, ये है कुछ रूम। इधर एक बेड ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो, इस पे 2 पर्सन सो जाएंगे। इधर एक बेड है, इस पे 2 पर्सन सो जाएंगे और इधर एक बेड है। तो ये जो आप रूम देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा है। इधर से बाहर का व्यू भी दिखता है सामने का, जो दार्जिलिंग है। स्टेशन भी पास में ही है और ये कुछ नज़ारा ऐसा। और रूम की बात करें तो इसका फेयर भी आपको बता देता हूँ। ये है फेयर, 5,000 रुपये का रूम मिला है और अगर 6 बंदे हैं इस वजह से 5,000 का है। और अगर आप चाहते हो तो एक पर्सन का 700 रुपये 500 रुपये भी पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों अभी हम दार्जिलिंग के माल रोड पे आ चुके हैं और यहाँ की मार्केट मुझे दिखाना था। आप देख सकते हो नाइट व्यू में मैं मार्केट आपको दिखा रहा हूँ दार्जिलिंग का। ये देखो गाड़ी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए, ये है मार्केट यहाँ का दार्जिलिंग का। रात में कुछ ऐसा दिखता है। दोनों साइड रोड के शॉप्स हैं जहाँ पर आप ख़रीदारी वगैरह कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फेमस है दार्जिलिंग का माल रोड। ये देखिए अभी बारिश भी हुआ है और माल रोड काफ़ी खूबसूरत है यार। ये देखो दोस्तों, जब आप आते हो दार्जिलिंग घूमने के लिए तो माल रोड में आपको ज़रूर घूमना चाहिए। कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह भी यहाँ पे करना चाहिए। फिलहाल हम आए थे इधर खाना खाने के लिए, वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, खाना खाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको जो है दार्जिलिंग के जो माल रोड है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। हम दार्जिलिंग की मार्केट की तरफ जा ही रहे थे कि ये हमको एक चौक पड़ा यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर रात में निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब दार्जिलिंग आओगे तो रात में लोग जो है नाइट मार्केट देखने के लिए जाते हैं और नाइट मार्केट बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर दुर्गा मल जो कि गोरखा हैं और उनकी जो है स्टैचू लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर नाइट व्यू, अभी बारिश हुई ही थी, उसके बाद हम लोग निकले खाना खाने के लिए और इधर ही लगती है जो दार्जिलिंग की फेमस मार्केट है वो, और हम मार्केट की तरफ जा रहे थे। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपके लिए यहाँ पर खाना मिलना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होटल से लगभग हम 850 मीटर चल के आए। मुझे वेजिटेरियन कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं दिखे। सब पे कहीं ना कहीं मीट वगैरह ज़रूर मिल रहा है, अंडे वंडे ज़रूर मिल रहे हैं। दोस्तों अभी हम दार्जिलिंग के जो प्योर वेज रेस्टोरेंट है वहाँ पे आ चुके हैं, लुनार प्योर रेस्टोरेंट, ठीक है, प्योर वेज है। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा क्या खाना वगैरह आर्डर होगा, इंटीरियर दिखाता हूँ कैसा है भाई मेनू देखते हुए। और इधर द्विवेदी, और बाकी इंटीरियर देखो कितना अच्छा है। ये सामने का इंटीरियर है और ये है स्टाफ यहाँ का। क्या ऑर्डर करोगे भाई? देख रहा हूँ यार, ब्रेकफास्ट डिनर देख रहा हूँ। अरे डिनर में आओ फटाफट। सब अवेलेबल है, खाना भी है, चाइनीज भी है, इंडियन भी है, प्योर वेज है। लेकिन खाली वेज है। ओके, वही तो हम देख रहा है। इसीलिए ढूंढते ढूंढते आया उधर से। या हम लोग लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो भाई ये कुछ ऐसा यहाँ पे। पनीर कौन खाएगा? पनीर अपने मन से बोल दो, कल खाया था। सब खा लेगा, कढ़ाई कढ़ाई और शाही पनीर की बाकी। तो भाई मौगा भाई का आ गया छोले भटूरे, भाई साहब लेके आए हैं। 2 प्लेट बोले। ये देखो, ये छोला है इधर, सॉरी ये है छोला और ये है भटूरा। नहीं अभी एक और 1 प्लेट और है ना, एक और है। 2 प्लेट बोला था, अभी आ रहा है।
अच्छा ये खाओ। दोस्तों अभी हम लोगों का जो डिनर था वो हो चुका है, सफ़ा चट हो चुका है पूरा। अभी मैं बिल आपको दिखाता हूँ कितना बिल आया है। देख सकते हो हमने खाना खाया था होटल लुनार में। आप बिल देखिए इसका, ये है उसका बिल, ये आप देख सकते हो। खाना एक नंबर का था। ये था होटल लुनार, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। फूड वेरी डिलीशियस है इसका। दोस्तों ये है माल रोड, आप देखो दार्जिलिंग का माल रोड, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो दोस्तों, अगर आप दार्जिलिंग घूमने आते हो तो आपको नाइट मार्केट ज़रूर घूमना चाहिए। ये है दार्जिलिंग की नाइट मार्केट। और भाई साहब इतना क्राउड मैंने देखा, उधर साइड थे तो उधर उतना क्राउड नहीं था, यहाँ मार्केट में आए तो भाई साहब लग रहा था कि पूरा दार्जिलिंग का आदमी यहीं पर है। और मार्केट बहुत ही खूबसूरत और शानदार लग रही थी, जैसा कि आप देख सकते हो। लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ये देखिए काफ़ी सारी दुकानें हैं और काफ़ी सारे सैलानी आ रहे थे। यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये सब जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब जैकेट वगैरह पहने हुए थे, लेकिन हम तो भाई साहब ऐसे ही आए थे बिना जैकेट पहने। तो ठंडी भी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा जब आया ही हूँ तो ये मार्केट में घूम ही लेता हूँ।